सबसे पहले हम आज ये बताने जा रहे हैं किस भाव से किसके बारे में, हमारे परिवार के बारे के लोगों के बारे में जाना जा सकता है। तो सबसे पहले लग्न होता है वो स्वयं का होता है। उससे सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। चौथा भाव माता का है। 10वां भाव पिता का है। पिता के में कई जगह मतभेदता है, नवम भाव को माना गया है, लेकिन यहाँ हम माता का जीवन साथी यानी कि पिता ही होगा, वो इस वजह से 10वां भाव लेंगे। अब आइए, सबसे पहले स्वयं, उसका दूसरा भाव कुटुंब होता है। कुटुंब में उसके परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि पत्नी, बच्चे, सभी के बारे में देखा जाता है। इसी प्रकार से तीसरे भाव से छोटे भाई बहन का है। जब ये छोटे भाई का है तो इससे सप्तम यानी नवम भाव में छोटी भाई की पत्नी का होगा। इसी तरह से ये छोटी बहन का है तो उनके पति का होगा, छोटे बहन के पति का, यानी नवम भाव। फिर आइए ये संतान में पंचम भाव पुत्र का है तो आपके पुत्र वधु का एकादश भाव होगा। और इसी प्रकार से पुत्री भी इसी से देखी जाएगी। तो यदि पुत्री है तो उसके पति का यानी कि दामाद का आपके इसमें देखा जाएगा। फिर आ जाइए आप नवम भाव पे, हमने बता दिया, 10वां का बता दिया। अब यहाँ 11वां भाव बड़े भाई बहन का है। तो बड़े भाई का है तो ये पंचम भाव बड़ी बहन के पति का भी है और बड़े भाई की पत्नी का भी है, पंचम भाव। उससे सप्तम हम ये देखेंगे। इस प्रकार से आपको स्वयं के बारे में देख लिए। अब आइए हम चलते हैं माता के पक्ष की तरफ। अब माता के पक्ष की तरफ देखेंगे तो आपके पास आएगा माता से, माता के यानी कि तीसरा और 11वें भाव पे आइए। माता से तीसरा भाव पड़ेगा, ये माता का पहला भाव है, ये दूसरा है, तीसरा ये आपके होगा माता के छोटे भाई बहन का, यानी कि माता के छोटे भाई बहन आपके लगेंगे मामा और मौसी। तो यहाँ मामा का है तो इससे सप्तम भाव ये आपकी मामी का है और ये मौसी का है तो आपके ये मौसा का है। ठीक, ये है छोटे मामा और छोटे मौसी का। माता से 11वां भाव ये आपका ये जो पड़ता है वो द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से हो गए आपके बड़े मामा और बड़ी मौसी। अब इससे सप्तम पड़ जाएगा आपके 8वां भाव। इस 8वें भाव से आपके आ जाएगी बड़ी मामी और बड़े मौसा। इस प्रकार से माता के लिए आपके वो आपने देखा तो ये है। अब आ जाइए पिता के लिए। पिता से तीसरा भाव ये पड़ता है 12वां भाव, ये आपका चाचा का है या आपके पिता की बहन बुआ। कौन सी? छोटी वाली बुआ जो पिता से छोटी हो। तो यदि ये चाचा का है तो ये आपकी चाची का भी है। और बड़ी छोटी बुआ है तो छोटी बुआ के पति यानी फूफा, यानी कि छोटे वाले, ये है। अब पिता का 11वां भाव ये है तो इसमें हम देखें तो ये आपके पिता की बड़ी बहन बुआ। कौन सी? बड़ी वाली। और द्वितीय भाव से क्या जाएंगे आपके फूफा। कौन से? बड़े वाले। इसी प्रकार से पिता के बड़े भाई वो कहलाएंगे आपके ताऊ और ये हो जाएगा ताई का। इस प्रकार से आपको वो देखना है। अब इसके बाद में हम जो देखने जा रहे हैं वो ये भी है कि आपके पिता की माँ यानी आपकी हो जाएगी दादी। क्यों? कि पिता की चतुर्थ भाव माता का यानी उनकी माता का
आपकी दादी, और पिता से ये दसम भाव आपके ये दादा। इसी प्रकार से माता की माँ आपकी नानी और माता के पिता आपके नाना। इस प्रकार से आपकी दादी, नाना, नानी, दादा, चाचा, ताऊ, बड़े भाई, बुआ, फूफा, पुत्रवधू, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, इस प्रकार से आपने ये सारों का देखा कि किस प्रकार से एक ही में कुंडली से सभी का किस प्रकार से विचार किया जाता है, उस परिवार से सारी देखते हैं। जिस भाव से, जैसे हमने बताया स्वयं का है, तीसरा भाव उसके छोटे भाई बहन का है, 11वें भाव उसके बड़े भाई बहन का है। इसी प्रकार से स्वयं के 7वां भाव उसके जीवन साथी का है और उसके माता पिता का चौथा भाव और 10वां भाव माता पिता का है। इस प्रकार से पंचम भाव संतान का है और संतान के विपरीत यानी कि 11वें भाव से संतान की यानी कि पुत्र है तो पुत्र की पत्नी, और यदि पुत्री है तो उसके पति के बारे में जानते हैं हम। इसी प्रकार से अब आपके जीवन साथी यानी आपके ससुराल पक्ष के बारे में जानना है कि कौन आपके ससुर है, कौन से सास है, उसके बारे में यदि आपको जानना है तो आपको जीवन साथी वाला भाव को पहला भाव मानना पड़ेगा और उसी के आधार पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जीवन साथी के आधार पे हम पहले देखें जीवन साथी की माँ यानी आपकी सास और ये आपके ससुर, क्योंकि जीवन साथी के पिता आपके दसम भाव में आएंगे तो ये ससुर होंगे। और इसी प्रकार से 11वें भाव से जीवन साथी के बड़े भाई बहन यानी आपके साले और साली, ये बड़े होंगे। इनसे बड़ों के बारे में देखेंगे और ये भी साले और साली का होगा, ये आपके छोटे साले और साली के होंगे। अब साले हैं तो ये साले की पत्नी होगी, कौन सी, छोटे की, और यदि साली है तो ये आपके साडू भाई की होंगी यानी कि साली के हस्बैंड के। इसी प्रकार से बड़े साले के लिए देखना है तो बड़े साले की पत्नी आ जाएगी इधर, और साली के लिए देखना है तो बड़े साली के पति आ जाएंगे बड़े के, और ये इधर आपके छोटे छोटे के होंगे। इस प्रकार से हम देखें ये आपके जीवन साथी को लेके आप मालूम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमसे तीसरे छोटे हैं 11वें बड़े हैं, इसी प्रकार से इनसे तीसरे छोटे ये हैं और 11वें ये है। जैसे हमसे चौथे में माता है और दसम में पिता है, उसी प्रकार से जीवन साथी की ये माता है और ये पिता है, और हमारे लिए ये संबंध बनता है सास और ससुर का। तो इस प्रकार से हम हर के परिवार के सदस्यों के बारे में कुंडली से जान सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब इसी प्रकार से अब हम देखें कि आपके अष्टम भाव की बात करें तो ये आपके पुत्र संतान है और इससे चौथा भाव उसके मकान का है, जबकि ये हमारे अष्टम भाव होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और इसी प्रकार से दसम से ये 11वां भाव यानी कि पिता का लाभ है। तो जब अष्टम भाव की दशा आती है तो आपके पुत्र को मकान मिल सकता है, वाहन मिल सकती है, भूमि मिल सकती है, इनके है, और पिता से भी लाभ हो सकता है। इस प्रकार से हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी भाव कुंडली में अच्छा और बुरा का निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए। कई जगह आपको लाभ देगा, कई जगह हानि देगा। इसी प्रकार से छोटे भाई बहन के लिए ये आपके लिए छठा भाव रहेगा, तो जब अष्टमी इसकी दशा होगी तो छोटे भाई बहन को कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से सारी कुंडली का विश्लेषण आप जब करें तो करिए, इसमें कोई नहीं है। अभी हमने आपको बताया एक ही कुंडली से किस प्रकार से हम हमारे परिवार के लोगों को बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर और लिंक लाइक कीजिए और भेजिए। धन्यवाद।